और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेटरन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आपको बहुत खैर मकदम है शाह साहब। और सीधा सवाल यही कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी बहरान है उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? जी हैदर भाई, आपका बहुत ही अहम सवाल है। और इस वक्त सब जानते हैं, सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये ड्रामा चल क्या रहा है। जी। इमरान खान का एक स्टेबल डायलॉग मैं बोलता हूँ। इमरान खान बोल रहे होंगे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि उमर साहब, उनके जस्टिस उमर साहब उनको हेड कर रहे हैं। हम्म। 3 मेंबर बेंच ने तो, 3 जजेस ने तो वो इमरान खान के पक्ष में रूलिंग दी है। जी। अब बात ऐसी है कि इसके अलावा आगे जाके क्या होगा, ये ड्रामा और लंबा चलेगा। मैं कह रहा हूं, और कुछ डिस्क्लोज नहीं करा इन लोगों ने अब तक कि क्या हुआ क्या, और आगे पॉइंट डिस्कस होंगे। लेकिन जहां तक जिस तरीके से हालात लग रहे हैं अभी इमरान खान के, वो के बहुत पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, और सपोर्ट भी उनको काफी है। तो जिस तरीके के हालात लग रहे हैं पाकिस्तान में, लग रहा है कि अभी और लंबा ये ड्रामा चलने वाला है। और अभी फिलहाल इमरान खान का कोई कुछ, हालांकि अभी ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इनमें दम नहीं है हैदर भाई। बिल्कुल। इमरान खान कुछ, लेकिन जैसे पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का यह फैसला आइन के मनाफी है, और दूसरी तरफ पीडीएम इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने की धमकी दे दी है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय? जी देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिन्होंने आज तक, दरअसल वो बात अलग है, किसी को इंसाफ दिलाया नहीं होगा वहां पे, लेकिन इनका सपोर्ट इतना है ना, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। शहबाज शरीफ की सरकार काफी कमजोर है फिर भी पाकिस्तान में। वो आई नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू के जब इमरान खान को निकाल दिया गया, ये फिर भी, इसके बावजूद भी हैदर भाई, ये कुछ कभी इमरान खान के लिए अभी भी पावरफुल है वो, तो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इमरान खान का अभी भी। बिल्कुल, इमरान खान का कुछ फिलहाल नहीं बिगाड़ पाएगी ये सरकार। लेकिन फिलहाल जो कशीदगी है, फिलहाल जो पाकिस्तान में तनाज़ा है, वो अलग अलग तरह के बयानबाजी है, ये पूरा का पूरा क्या सियासी है या सियासत को लेकर ही है? इसके अलावा कोई और वजह भी है? नहीं, ये पूरा सियासत का है। और इनकी सरकार, इनकी जो लीडरशिप है, उन्हें उनके अवाम को धोखा दिया है, उनको लेट डाउन करा है। उनकी वजह से अभी देखिए, इमरान पाकिस्तान के इस टाइम पे जैसे हालात हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करना। लेकिन वो 2 मुद्दों को लेकर बिल्कुल जुनूनी तौर से ऑब्सेस्ड है। पहली बात है कश्मीर का मुद्दा, दूसरी बात है इमरान खान को गिरफ्तार करना, जो कि दोनों इनके लिए नामुमकिन है। फिलहाल तो दोनों इनके लिए नामुमकिन है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये है। दुनिया इनकी जगहसाई कर रही है, इन पे हंस रही है, थू कर रही है इनका, लेकिन फिर भी इनको ये बेशर्म है, इनको परवाह नहीं हो रही है, ये कुछ भी करेंगे। लेकिन ये फिर भी इमरान खान के पीछे पड़ेंगे, जो कि ये अभी फिलहाल पकड़ नहीं पाएंगे। भाई जस्टिस उमर साहब कुछ भी करें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हेड है ना, वो तो जज है, तो वो वही करेंगे जो सत्ता उनको बोलेगी। लेकिन अब उनके अंडर जो जजेस हैं, देखिए 3 जज तो ऑलरेडी इमरान खान के फेवर में ऑलरेडी वो दे चुके हैं रूलिंग। तो जब इतना सपोर्ट किसी को मिल रहा है, इतना डीप रूटेड कोई हो, तो कोई उनका वैसे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा हैदर भाई। बिल्कुल। तो फिलहाल इमरान का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है, और लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो उससे लगता है कि शहबाज पूरी तरह से फिलहाल फेल नजर आ रहे हैं अपनी सरकार को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर साहब, फिनलैंड की नेटो में शमूलियत मंगल को होगी, और बाज़ाब्ता ऐलान 31वें रुकन के तौर पर नेटो में शामिल होने का कर दिया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं? जी हैदर भाई, ये खबर जब ये पहले आई थी तो शुरू में सब चौंक गए थे, लेकिन हालांकि फिनलैंड और स्वीडन का काफी टाइम से चल रहा था कि नेटो में शामिल होंगे, अभी और डिले हो गया, तो लोगों को लगा कि नहीं हो सकता है कि ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन ये इंक नहीं हुआ, तो ये शायद नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लोगों का मानना था शुरुआत में जब ये खबर आई थी। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि जब दोबारा हमने इसको और गंभीर तरीके से सोचा और एनालाइज करा, तो देखिए जो पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर, जैसे कि आपने बताया, जो कि 810 माइल अगर कन्वर्ट किए कर रहे हैं तो उसको माइल में, तो हालांकि फिर भी नेटो के जनरल सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोलबर्ग ने ऐलान कर रखा है। तो इसमें बिल्कुल, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि फिनलैंड को लगा कि मौका अच्छा है, मार दो चौका। फिनलैंड ने और स्वीडन ने अप्लाई किया, फिनलैंड को मेंबरशिप मिल रही है,
अब यूक्रेन को अब तक नहीं मिली वो ठंडन गोपाल। वो कहेंगे क्यों? क्योंकि यूक्रेन तो बिल्कुल बॉर्डर पे है रूस के, और फिनलैंड बॉर्डर पे नहीं है। तो अगर यूक्रेन बॉर्डर पे है और अगर यूक्रेन को वो शामिल कर देते तो इसमें दोबारा बहुत गंभीर तरीके का ये मुद्दा होता। अब जो रूस के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर ग्रुस्को, उन्होंने बताया कि वो उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं सर्जी शिंगोय, उन्होंने बोला है कि और वो 12 यूनिट के जो डिविजन है मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी, वो और स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि फिनलैंड आ गया अब नेटो में। अब जब फिनलैंड आ गया नेटो में तो जाहिर सी बात है, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी एक नेटो राष्ट्र पे हमला हुआ तो सारे नेटो के राष्ट्र मिलके जिस राष्ट्र ने उस पर हमला किया है उसको मारेंगे। एक मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, नवंबर में 2 मिसाइल आके गिरे थे पोलैंड में। अब बात ऐसी थी कि बहुत इसमें हंगामा हुआ कि रूस ने ये मिसाइल गिराई है, लेकिन बाद में अमेरिका ने ये ऐलान करा कि ये मिसाइल दरअसल गिराई थी यूक्रेन ने गलती से, जैसे भी, या चालबाजी थी यूक्रेन की, जो भी हो, लेकिन ये मिसाइल गिराई थी यूक्रेन से। तो फिर इसके लिए कुछ हुआ नहीं आगे जाके इसके ऊपर कार्रवाई। अब जब फिनलैंड नेटो में आ जाता है तो फिनलैंड तो सिक्योर हो गया। अब रूस के लिए ये बहुत नामंजूरी की बात थी कि यूक्रेन ना आए। वो खुश भी नहीं थे ऐसे कि भाई फिनलैंड भी है, लेकिन आ गया। अब आ गया, अब आ गया तो अब क्या कर सकते हैं? अब रूस बोलेगी होनी को कौन टाल सकता है ऐसा करके। लेकिन अब भी रूस के पास भी कोई चारा नहीं है सिवाय अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कि 12 यूनिट और भी वहां पे डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की और डिफेंस की एस्टैब्लिश करने की। हैदर भाई बिल्कुल, तो फिलहाल जो 31वें रुकन के तौर पर नेटो में शामिल हो रहा है फिनलैंड, और तुर्की और हंगरी की मंजूरी के बाद ये फैसला हुआ है। स्वीडन की दावेदारी अभी भी इल्तवा में है, लटकी हुई है। ये उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। जी हैदर भाई, ये इसमें बात ऐसी है कि बाकी नेटो राष्ट्र अभी तक आए नहीं। इनको क्लियरेंस जो होता है बाकियों की रजामंदी सारे राष्ट्रों की, जैसे कि, तो वो इन्वॉल्वमेंट सबका इसमें रजामंदी होनी बहुत जरूरी है। तो उनको क्लियरेंस मिला नहीं है, इसलिए वो हुए नहीं है। अब बात ऐसी है, अगर नेटो भी शामिल करता है किसी सदस्य को अपने अंदर, तो वो पहले दिखेगा उनको क्या फायदा हो रहा है। अगर कहीं पे भी हम मैं एक सरल भाषा में समझाता हूं मैं, देखिए, अगर हम कहीं एक क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं तो क्लब को भी कुछ फायदा होना चाहिए। हम जैसे हैदर भाई या अली भाई आके मेंबर उनके बने, तो नेटो को क्या फायदा हो रहा है? नेटो को भी अपना फायदा देखना है अल्टीमेटली। उनको भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट होगा। वो फालतू में फिर तो पूरी दुनिया को सदस्य बना देंगे वो। तो इसके लिए अभी फिलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की मैं बात करता हूं मैं, 24 फरवरी को पिछले साल ये युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन का। मार्च में यूरोपियन यूनियन को अप्लाई करा, यूक्रेन ने वहां के लिए अप्लाई किया। यूरोपियन यूनियन ने बोला ओवरनाइट नहीं, हम इसको कंसिडर करेंगे इस मेंबरशिप को यूक्रेन की। लेकिन वो कंसिडरेशन अभी तक कंसिडरेशन ही चल रही है। तो बाकी जो नेटो मेंबर्स हैं, हालांकि जैसे कि कुछ नॉर्थ अटलांटिक, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ज्योग्राफिकली वहां पे आते हैं, जैसे कि यूक्रेन तो रूस का हिस्सा था ना पहले, और वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है। तो वो मुझे लगता नहीं था पहले भी कि ये रूस को मेंबरशिप देते। ये बस इन्होंने झांसा दे रखा था। और सबसे होशियार निकली अमेरिका, बिना एक गोली फायर करे, बिना कोई जवान शहीद करे, बिना कोई खरोच के, उन्होंने रूस को इतना कमजोर कर दिया है कि अभी अगर फिनलैंड, स्वीडन या और भी राष्ट्र आते हैं और रूस उसे खुश नहीं है, रूस ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ हैदर भाई, आप ये बोल के, फर्ज करिए आम भाषा में कि आपको और मेरे को पंजा लड़ाना है। आपने मेरे को हरा दिया पंजे में, अब उसके बाद आपने तो हरा दिया मेरे को, आप ताकतवर हैं, लेकिन जो दूसरा आदमी आएगा उसके बाद जो आएगा, अफसर भाई आते हैं। अफसर भाई बोलते हैं चलिए हैदर भाई आपसे पंजे लड़ाते हैं। तो हो सकता है कि अफसर भाई अगर ना भी इतने ताकतवर हो फिर भी आपको हरा देंगे वो पंजे में। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी वहां पे लगा दी है मेरे साथ लड़ने में। तो बस वही कहानी है कि अमेरिका ने रूस को कमजोर तो कर दिया और बिल्कुल हेल्पलेस छोड़ दिया यहाँ पे हैदर भाई। तो फिनलैंड के साथ जो स्वीडन ने भी नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि तुर्की के तहफ्फुज़ात के सबब स्वीडन की दावेदारी अभी भी इल्तवा में पड़ी, और इसको लेकर अभी भी ये सोचा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ही सुलझा हुआ सवाल है, और ये सवाल आम इंसान का हर किसी का होएगा। देखिए, बात ऐसी है कि नेटो ने अब जाके फिनलैंड को तो शामिल करने को राजी रजा हो गई,
और कल ये इंक विंग सब साइनिंग वाइनिंग हो जाएगी, फॉर्मली ऑफिशियल तरीके से 31st मेंबर बन जाएगी। बाकी राष्ट्रों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि वो एकदम से वो शामिल कर देंगे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने फिनलैंड को शामिल कराया है, तो कुछ टाइम से रुक रुका के, लेकिन अल्टीमेटली शामिल तो करेंगे ये। जी, तो शामिल उनको भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल चूंकि इंतजार करना पड़ रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि ये लंबा वक्त ना हो कहीं उनके क्लियरेंस का। जी लंबा वक्त होएगा, वैसे लंबा वक्त उनके क्लियरेंस के लिए होएगा। जी। फिनलैंड ने भी काफी चने चबाए हैं ये मेंबरशिप लेने के लिए, और क्योंकि इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है कुछ भी, जी। तो इनको इंतजार करना पड़ेगा। वो कतार में है और उनको कतार में कुछ देर और ऐसा मुझे लग रहा है कि रखा जाएगा नाटो की तरफ से। तो आप ये सोच रहे हैं कि वो लंबी कतार में है और ये वक्त और भी लंबा हो सकता है, ज्यादा लंबा हो सकता है, तो ये उनके लिए दर्द भरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बदकिस्मती से उनके लिए ये इंतजार दर्द भरा हो सकता है, क्योंकि इंतजार हमेशा दर्द भरा ही होता है। वैसे कई लोग कहते हैं कि इंतजार का अलग ही मजा है, वो इंतजार का अलग मजा होता है, वो मीठा दर्द अलग होता है वो। लेकिन यहाँ पे दर्द भरा होएगा बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनको भी खतरा बढ़ना रहेगा। अगर उन पे किसी ने हमला कर दिया, सिक्योरिटी नहीं हुई इनको, अगर एक बार नाटो में आ गए तो इनके बल्ले बल्ले हो गए। तो इनको कभी जितने राष्ट्र हैं 30 राष्ट्र, वो सब इनके साथ मिल जाएंगे और फिर इनको। ठीक है मेजर मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए।